सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में जाने कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्रों के नीचे वाक्य को हमें पढ़ना है। साक्षर खाना खा रहा है। आम फलों का राजा है। नविका नाच रही है। नेताजी भाषण दे रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में साक्षर, आम, नविका, नेताजी उद्देश्य है। क्यों ये चार नाम उद्देश्य है? क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है और उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो है विधेय। जैसे खाना खा रहा है, फलों का राजा है, नाच रही है, भाषण दे रहे हैं, ये है विधेय। तो उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पर साक्षर के बारे में क्या कहा गया कि साक्षर खाना खा रहा है। आम के बारे में कहा गया आम फलों का राजा है। नविका के बारे में क्या कहा गया? नविका नाच रही है। ऐसे ही नेताजी के बारे में कहा गया कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। हम आगे ये भी जानेंगे कि रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और इनके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस पाठ से हमने क्या क्या जाना? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 28, प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित उद्देश्य भरो। जैसे दिया हुआ है बहुत सुंदर है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बहुत सुंदर है। पक्षी बहुत सुंदर थे, है नहीं थे, पक्षी बहुत सुंदर थे। उसके बाद नंबर ख, गाना गा रही है। यहाँ पर हम किसी भी एक लड़की का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर माया, रीना, अफरीना कुछ भी लिख सकते हैं। गाना गा रही है। तुम्हें जो नाम पसंद है वो एक नाम लिख लो। माया गाना गा रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर उद्देश्य भरना है। फिर नंबर का गोल होती है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या गोल होती है? हम लिख सकते हैं धरती गोल होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर नाम राजन है। यहाँ पर तो एक ही हो सकता है। क्या लिख सकते हैं हम? उद्देश्य मेरा नाम राजन है। तो हमने पहले क्या लिखा? पक्षी बहुत सुंदर थे। माया गाना गा रही है। धरती गोल होती है। मेरा नाम राजन है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम लोगों ने पाठ अच्छे से समझ लिए होंगे। तो जो क्लास वर्क और होमवर्क है वो अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।